स्टूडेंट्स, आज अपन संत कृपा झाली संत वाणी की दूसरी पोयम जो है वो करेंगे। संत कृपा झाली मीन्स संत की ब्लेसिंग्स मिली। ठीक है। संत महिणाबाई वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री संत तुकाराम यांची शिष्य, उनकी स्टूडेंट्स थी। संत तुकाराम की स्टूडेंट थी वो। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादी रचना प्रसिद्ध संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेच्या आणि व्यक्तिमत्वाच्या महिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। तो ये सब चीज उन्होंने की है। श्लोक बोले हैं, आरती बोली है। भक्ति भावाने च्या उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष। प्रस्तुत अभंगात संत महिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या मोलांचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले आहे। महिणाबाई ने यहाँ पे महाराष्ट्र के जो वारकरी कम्युनिटी है उनकी किस तरह से उभारनी, उनको अवेक कैसे किया, अवेकनिंग कैसे की है उनकी, इस चीज को बताया है इस पोयम में। संत कृपा झाली, संतों की ब्लेसिंग्स मिली, इमारत फळ आली। इमारत फळे आले मतलब ये वारकरी कम्युनिटी स्टार्ट हुई वहां से। ओके। ज्ञानदेव रचला पाया, ज्ञानदेव मीन्स संत ज्ञानदेव, रचला पाया मीन्स उन्होंने बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया। किस चीज का फाउंडेशन? वारकरी कम्युनिटी का मंदिर का फाउंडेशन। ओके। उभारले देवालय, मंदिर को डिजाइन किया, उनको बनाना की शुरुआत की फाउंडेशन से। ठीक है। नामा त्याचा किंकर, नामा मतलब क्या? या संत नामदेव के बारे में कहा गया है नामा। ओके। त्याचा किंकर मीन्स व्हाट? त्याचा किंकर मीन्स उसका सेवक है, दास है। तेने रचले ते आवर मतलब इस कम्युनिटी को फैलाया उन्होंने, स्प्रेड किया। कहां से? महाराष्ट्र से जो ये कम्युनिटी स्प्रेड हुई है पंजाब तक, तो इस कम्युनिटी को उन्होंने स्प्रेड किया। जनार्दन एकनाथ खंबा दिधला भागवत, जनार्दन एकनाथ खंबा दिला भागवत मीन्स उन्होंने पिल्लर बनाया। जनार्दन एकनाथ ने उसका पिल्लर बने, वो है ना। पिल्लर मीन्स मजबूती। उस मंदिर को मजबूती देने के लिए वो पिल्लर बन गए। ठीक है। उसके बाद जनार्दन एकनाथ के बाद आए तुकाराम महाराज, संत तुकाराम। तुकाराम झाला से कळस, है ना। झाला से कळस मतलब क्या? तुकाराम ने मंदिर का काम पूरा किया। उन्होंने पूरा वारकरी समाज को अच्छे से स्प्रेड कर दिया पूरा जगह पे, और उन्होंने मंदिर का काम ये पूरा कर दिया। उन्होंने एकदम एंड तक पहुंचा दिया। भजन करा अवकाश, और हमेशा विट्ठल की भक्ति करते रहे। तुकाराम महाराज ने हमेशा विट्ठल की भक्ति करते रहे। अब तुकाराम महाराज की शिष्य कौन थी? महिणाबाई। महिनी मणे फडकती ध्वजा, निरूपणा केले बोजा। तो महिणाबाई बोलते हैं कि ये जो फ्लैग है वो लहराता रहा। ठीक है। और भक्ति और गायन के आधार पर, भक्ति और गायन के आधार पर। ये संत वाणी की ये कविता है। अब कुछ उसके क्वेश्चन आंसर्स है।
वो करेंगे अपन। इसका मैं स्नैप भेजूंगा बाद में, खाली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलो, चौकट पूर्ण करा। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे साहित्यक रूपी संत। अच्छा, यहाँ पे देखो किसने पाया की रचना की, किसने भिंत, भिंत यानी क्या, दीवार, किसने दीवार बनाया, कौन खंबा बना और कौन ऊपर का कलश बना, मतलब फाइनल किसने किया, फाइनल डिजाइन किसने दिया। ठीक है, तो अब वो अपने को बताना है। तो पाया रचा, पहले पाया फाउंडेशन से चालू करेंगे। पाया किसने रचा, संत ज्ञानेश्वर ने। द फर्स्ट सेंट ऑफ महाराष्ट्र वॉज संत ज्ञानेश्वर। ओके, उसके बाद भिंत उभारने यानी कि दीवार बनाए। दीवार किसने बनाया भाई, दीवार बनाया संत नामदेव ने। संत नामदेव ने दीवार बनाया। खंब होनारे यानी पिलर बने, कौन बने पिलर, संत एकनाथ। यहाँ पे संत एकनाथ लिखना है। ठीक है, फिर बाद में कड़स चढ़वनारे, ऊपर का डिजाइन किसने बनाया भाई, वो लास्ट अपने संत तुकाराम महाराज ने। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन अगेन, यहाँ पे वैसे ही दिया है, पाया रचने है ना। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत संबंधित संकल्पनाचा अर्थ स्पष्ट करा। पाया रचने का मतलब क्या, पाया रचने मतलब है वारकरी संप्रदायाची स्थापना, उनकी स्टार्ट, वो कम्युनिटी की स्टार्ट हुई है ना, वारकरी समाज की स्टार्ट। आवार रचने मतलब क्या, परिसर प्रचाराने व्यापक केले है ना, प्रचार किया, उसको फैलाया, कहां से, महाराष्ट्र टू पंजाब। खंबा होणे यानी क्या, संप्रदायाला गुरु कृपाने बळकट केले, उनको मजबूती दी वो समाज को है ना। खंबा जो है, पिलर जो है, वो क्या देता है, कोई भी इमारत को, कोई भी बिल्डिंग को मजबूती देता है। वैसा ही वारकरी समाज को मजबूती देने वाले हमारे कौन थे, खंबा कौन बने थे, संत एकनाथ। कलश चढ़वने फाइनल डिजाइन देने वाले कौन थे, संत हमारे तुकाराम महाराज। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दो चीज का यहाँ पे भाव अर्थ है, वो थोड़ा समझा देता हूं तुम्हारे को। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश, या ओळीच्या भावार्थ स्पष्ट करा। ठीक आहे, संत तुकाराम महाराजाचे शिष्य महिणाबाई पाठक यांच्या संत कृपा झाली, या अभंगात त्यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाची मंदिरांच्या उभारणीमध्ये असलेले संतांच्या मोलाचा वाटा अत्यंत रसाळ शब्दात वर्णन केला है। देखो ये पहले की दो लाइन जो है उसी में से ली गई है, जो पहले अपन ने पढ़े थे ना, उसका यहाँ पे, यहाँ से ली गई है। ठीक है, रसाळ वर्णन यानी कि अच्छे से एकदम स्वीटली उसको बताया गया है। महाराष्ट्रातील अनेक संतांनी महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायाची उभारणी केली। अलग अलग संत आए, जैसे मैंने तुम्हारे को अभी एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने उसको, उस कम्युनिटी को मजबूती दी है ना, मंदिर बनाया उन कम्युनिटी का। वारकरी संप्रदाय रूपी या मंदिराचा पाया संत ज्ञानेश्वरांनी रचला। तो फर्स्ट द सेंट वॉज संत ज्ञानेश्वर, हु स्टार्टेड द foundation, who made a base of the वारकरी कम्युनिटी। संत ज्ञानेश्वरांनी रचलेला ह्या पायावर संत नामदेव ने भिंत उभार लिया। संत नामदेव ने उस पर एक दीवार बनाई है ना, मंदिरों की दीवार बनाई। ठीक है, संत एकनाथांनी खंबा बनवून
या मंदिराला आधार दिला. अब वो पिल्लर बन के इसको मजबूती दिए संत नामदेव ने. ठीक आहे. पुढे संत तुकारामांनी व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सांगड लागत आपल्या परखड कौशल्यामध्ये सुभेशाने मोल असेल अभंगाची रचना केली आणि समानते अत्यंत सोप्या भाषेत व्यवहार ज्ञान सांगितले. लोगों को ज्ञान पहुंचाया इससे, है ना, भक्ति ज्ञान पहुंचाया, उसको फैलाया फ्रॉम महाराष्ट्र टू पंजाब. संत तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदायाची उभारणीतली कार्य अत्यंत श्रेष्ठ दर्जेचे होते. ये सबसे ज़्यादा संत तुकाराम ने जो किया, फाइनलाइज किया, उसको डिझाईन दिया उसको, है ना. वारकरी संप्रदायाला त्यांनी शिखरावर नेऊन ठेवले. उन्होंने उनको बहुत ऊंचा पहुंचा दिया. त्यामुळे पुढे सर्व भक्तांसाठी कोणतेच कार्य उरले नहीं. अब इन भक्तों के लिए कुछ भी काम करने का बचा नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो है संत तुकाराम ने फाइनलाइज कर दी. ही गेव अ फाइनल डिझाइन टू दिस कम्युनिटी, जेणेकरून ते निश्चित मनाने भजन करू शकत होते. अब इसके बाद वो अपनी भक्ति कर सकते थे और वारकरी समाज को स्प्रेड कर सकते थे. वो सब कुछ हो चुका था. अब खाली वो अपना भक्ति करना शुरू किए वारकरी समाज ने. ठीक है. अच्छा, ये हो गया तुम्हारा स्टैंजा का भाव अर्थ. ठीक है. ज्ञान देवे रचिली पाय उभारली देवालय. इसका देखो स्टार्ट का तो वही आएगा सेम जो अपन ने किया. अब मैं डायरेक्ट उसका भावार्थ बोलता हूँ. महाराष्ट्राला संतांची भूमि मानले जाते, यानी कि महाराष्ट्र को संतों की भूमि माना बोला गया है. क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत से संत आए हैं यहाँ पे. ठीक है. महाराष्ट्रातील ह्या संतांनी साऱ्या लोकांना समतेची शिकवण दिली, है ना, एक होने की, समाज को एकजुट रखने की, और ऊंचा नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, है ना, भेदभाव सब दूर करने की. ये सारी शिक्षा किसने दी है? संतों ने दी है. ठीक है. वारकरी संप्रदायाला माध्यमातून केली. वारकरी संप्रदाय के माध्यम से उन्होंने ये शिक्षा दी है लोगों को. वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिराच्या उभारणी संत ज्ञानेश्वरांच्या योगदान अत्यंत श्रेष्ठ दर्जेचे आहे. तो संत ज्ञानेश्वर का उसमें श्रेष्ठ दर्जे का योगदान है. क्यों? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रखा उसका, उन्होंने स्टार्ट किया. ये वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर उभारताना त्याच्या पाया रचण्याचे काम संत ज्ञानेश्वराने केले. उन्होंने किया ये सब. ठीक है. स्टार्ट किया, उसको फाउंडेशन दिया, बेस बनाया. त्यांनी संस्कृतीमधील ज्ञान मराठीत, संस्कृत में था पहले सब चीज, उसको मराठी की स्थापना ही संत ज्ञानेश्वर ने की है ना. ज्ञान, ये जो ज्ञान था वो मराठीत आणून सामान्यासाठी ज्ञानाची कवाड़े खुली केली. मतलब क्या? नॉलेज के रास्ते खोल दिए उन्होंने. पहले संस्कृत में था तो संस्कृत कुछ लोग पढ़ते थे, है ना, सबको तो आता नहीं था. तो अब महाराष्ट्र में तो मराठी बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया, तो उससे सब लोग पढ़ने लगे वो चीजें. ठीक है. मराठीत अमृत मधुर शब्दांच्या निर्मिती करताना वारकरी संप्रदायाची उभारणी त्यांनी केली. अच्छा, ये मराठी भाषा के जन्मदाता है वो. ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने वारकरी समाज को उभारा. या त्यांच्या कार्यात गौरव करताना संत महिणाबाई म्हणूनच म्हणतात ज्ञानदेव रचलिया पाया. ज्ञानदेव ने, यानी कि ज्ञानेश्वर ने रचा पाया, फाउंडेशन रचा उसका. ठीक है. आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Enough for the day. Thank you.